हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है, आज का जो वीडियो है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम हनुमान जी स्पेसिफिकली फॉर यू इफ़ यू वर ड्रॉन टुवर्ड्स क्लिकिंग दिस वीडियो, या फिर ये जो थंबनेल था ये आपकी फीड में आया है एंड यू फेल्ट लाइक क्लिकिंग ऑन दिस, then definitely this message is for you. Trust रखिए, have faith and let's get started with the reading. Please tell me क्या है हनुमान जी का वो मैसेज that anybody who has clicked on this video, anybody who is connected with me right now, उनके लिए क्या है स्पेसिफिक मैसेज या गाइडेंस या ब्लेसिंग फ्रॉम हनुमान जी right now. Please tell me what is that specific message from Hanuman ji for anyone who is watching this video right now. सबसे पहली चीज़ है, you will be recognized. wow, मैं इसका एक्चुअली एक पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे. इफ़ नॉट पॉसिबल आई विल फ्लिप द वीडियो सो दैट यू कैन रीड इट for yourself. Okay, you can pause this video right here and read if you want to, otherwise मैं तो आपके लिए पढ़ ही रही हूँ. ठीक है, you will be recognized and मैं translate भी करूँगी हिंदी में. I know a lot of you do not like when it is coming out all in English, but you have to understand, सब कुछ जैसा flow में आता है वैसे ही मैं deliver कर सकती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा उसको modify and polish ये सब नहीं कर सकती हूँ. जैसे naturally flow आता है वैसे मुझे deliver करना पड़ता है, otherwise the message gets lost in the translation. So please try to understand. So here is the message. You will be recognized. Your dedication will be recognized as my devotion was recognized by Shri Ram. ठीक है, remain committed to your path and your efforts will be acknowledged. ठीक है, इसमें रेमेडी भी है जो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बट पहले इसको मैं ट्रांसलेट करके बताऊँ. सो बेसिकली इसका ओवरऑल जो मीनिंग है वो ये है कि आपके जो एफर्ट्स, आपके जो हार्ड वर्क, आपका जो भी मेहनत आपने किया है या आप करने वाले हो, या आपने प्लान किया कि हाँ मुझे ये सारा काम करना है, इतनी मेहनत करनी, मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी कुछ आपने प्लान किया दिमाग में चल रहा है या ऑलरेडी आप कर चुके हैं, उन सब चीज़ों को रिकग्निशन मिलने वाला है. मतलब वो सारी चीज़ें अब दुनिया देखेगी, एक्नॉलेज करेगी, रिकग्नाइज करेगी कि हाँ इस पर्सन ने इतना इतना काम किया है, बहुत मेहनत करी है एंड ये पर्सन डिज़र्व करता है या करती है कि इसको इसका बहुत ब्यूटीफुल सा फल मिले. ठीक है, विच यू विल रिसीव फॉर श्योर. इसके रिजल्ट्स, इसके अमेजिंग से सक्सेस, इसका विक्ट्री, ये सब आपको डेफिनेटली मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा. एंड सबसे अच्छी बात है कि जो भी कोई वो पर्सन है, जैसे इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो कॉर्पोरेट में आपका जो भी कोई बॉस है, जो भी कोई इमीडिएट सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, उन्हें आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क दिखेगा. एंड ना सिर्फ दिखेगा, वो एक्नॉलेज भी करेंगे, मतलब वो बोलेंगे भी, बताएंगे भी. एंड यू नो आपके टीम के सामने आपकी अप्रिसिएशन भी होगी. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट. जैसे अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड आपका जो भी मेहनत है, आपका जो भी हार्डवर्क है, वो आपके एग्ज़ाम से रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, तो एग्ज़ाम में आप बहुत ब्यूटिफुली, वंडरफुली परफॉर्म करने वाले हो, आपका बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आने वाला है. दैट इज़ गोइंग टू बी सीन बाय द एंटायर वर्ल्ड, और एटलीस्ट दोज पीपल जो आपसे कनेक्टेड हैं या जिन्हें फ़र्क पड़ता है कि हाँ आपने एग्ज़ाम दिया है. ठीक है, सो ये एक एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर दोज पीपल जिनका डायरेक्टली किसी एग्ज़ाम से या किसी बॉस से या किसी एक इंसान से यू नो काम का लेना देना नहीं है रिकग्निशन के लिए. इवन फॉर दोज पीपल जो लोग बस अपना काम कर रहे हैं, लेट्स से बिजनेस ओनर्स हैं या फिर लेट्स से सोशल मीडिया पे हैं, तो उन लोगों का भी जो काम है, उन लोगों का काम कौन रिकग्नाइज़ करता है? उनका विक्ट्री, उनका प्रॉफिट बिजनेस में, या फिर उनका नेम फेम, या फिर उनकी रिकग्निशन, जो ये सारी चीज़ें हैं उन्हें इस फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा, सैलरी के फॉर्म में, या फिर जो भी वो पैसा कमाएंगे, मनी, मॉनेटरी फॉर्म में, या फिर फेम के फॉर्म में, सक्सेस, वेल्थ, नेम, फेम, मनी, ये सारी चीज़ें उन्हें मिलने वाली है. ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन प्रीटी सून. बट नाउ अगर ये सुनकर आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ तो मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एंड बट यू रियली वांट दिस, आई मीन यू हैव बिन क्रेविंग फॉर दिस, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रही हूँ, यू नो इतना टाइम से ये सब मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ भी रिकग्निशन मिल नहीं रहा है, कोई भी मेरा हार्ड वर्क रिकग्नाइज तो छोड़ो, मतलब किसी को लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ शायद काम ही नहीं करती हूँ या काम ही नहीं करता हूँ. लोगों को तो, एंड लीव अबाउट लोग, आपको खुद भी अंदर से फील हो रहा है कि मैं जितना मेहनत करती हूँ या जो भी कुछ मेरा हार्डवर्क है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, उसका मुझे कोई फल ही नहीं मिलता है. देन हियर इज़ द रेमेडी फॉर यू. डोनेटिंग रेड clothing or items to the needy
इन हनुमान्स नेम। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, कोई भी रेड कलर का लेट्स से चुन्नी, रेड कलर की टॉप, रेड कलर का शर्ट, रेड कलर के कोई भी कपड़े जो पहने जा सकते हैं, ऐसे कोई कपड़े, ऐसे कोई क्लोथिंग आपको किसी नीडी को देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पर जाकर भिखारियों को दें, आप किसी नीडी को दे सकते हो। नीडी कहने का मतलब है अगर आपके घर पे कोई हाउस हेल्प है, अगर उन्हें आप कोई कपड़े दें और उनके लिए वो यूज़फुल है, उनको लगे कि हाँ ये मुझे ज़रूरत थी, थैंक यू, वो ग्रेटफुल फील करें। मतलब बेसिकली जिसको भी आप डोनेट करें उसको उस चीज़ की कदर हो, ऐसे किसी को आपको रेड कलर के कपड़े डोनेट करने हैं भगवान हनुमान के नाम से। ठीक है, मतलब हनुमान जी को मन में रखते हुए आपको ये चीज़ डोनेट करनी है। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग पीस इन योर माइंड, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इन योर माइंड। और वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, वो जो फीलिंग इन्वोक होगी आपके अंदर, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी मैनिफेस्ट करने में आपके ड्रीम्स को। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। अच्छा, ये रेड कलर का सिर्फ क्लोथिंग ही हो, कपड़े ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। रेड कलर की कोई और चीज़ भी हो सकती है जो सामने वाले के काम आए, सामने वाले के यूज़ में आए। ऐसे आप कुछ दान कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ठीक है, डे यहाँ पे इस कार्ड में तो कुछ मेंशन नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट ट्यूसडे। बट अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको जब भी जो डे आपके लिए फीजिबल है, पॉसिबल है, आप उस डे पे कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट अगर पॉसिबल है तो ट्यूसडे को ही ज़रूर करना। ओके, नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम हनुमान जी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, और जो अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं इस वीडियो पे, उनके लिए और नेक्स्ट क्या मैसेज है। हनुमान जी प्लीज़ बताइए हमें। जय श्री राम। टेक रिस्क्स। Okay, this is the next message for you. Again, I will flip the video for you so that you can read it. And अगर नहीं रीड करना चाहते तो मैं तो पढ़ूंगी। ठीक है, सो दूसरा जो कार्ड है आपके लिए वो बोल रहा है टेक रिस्क, मतलब बेसिकली आपको रिस्क उठाना है। ओके, क्या है टेक रिस्क? सो डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क एज आई रिस्क्ड एवरीथिंग टू सर्व श्री राम। Step out of your comfort zone and embrace opportunities for growth and manifestation. Again, इसमें भी रेमेडी है जो भी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, पर ये जो मैसेज है या ये जो बेसिकली आई वुड से गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि आपको रिस्क लेने की के फियर से बाहर आना है। अगर आप कोई ऐसा स्टेप या ऐसा कोई काम करने वाले हो, ऐसा कोई एक्शन लेने वाले हो जिससे आपको लगता है कि आप अनश्योर हो, आपको लगता है पता नहीं जो मैंने अभी तक किया है, बनाया है, वो खो गया तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, या कोई भी टाइप का व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ सक्सेस डज नॉट कम टू मी, व्हाट इफ़ दिस डज नॉट वर्क आउट, कुछ भी टाइप का अगर आपको डाउट है और ये काम करने में आपको रिस्क लग रहा है, तो हनुमान जी का नाम लेकर ये रिस्क आप ज़रूर लें। क्योंकि ये रिस्क जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नेक्स्ट लेवल पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जहाँ हो वहीं स्टक रहोगे, बट फियर है अंदर, आप ले नहीं पा रहे हो, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक दैट रिस्क। अदरवाइज येस, जो आपको लग रहा है कि आप यहीं पड़े रहोगे, यहीं पड़े रह जाओगे। सो इसीलिए ये आपके लिए गाइडेंस आया है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। जो रिस्क आपको लेना है, अगर वो चीज़ आपके गोल से रिलेटेड है, आपके एम से रिलेटेड है, जो आपको अचीव करना है उससे रिलेटेड है, तो आपको वो रिस्क डेफिनेटली लेना चाहिए। हनुमान जी का नाम लीजिए एंड डेफिनेटली गो हेड फॉर दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि this is not the right time for me to take this risk, maybe in the future I will, then in that case sit upon it, meditate, and सोचो इस बारे में कि क्या बाद में आप लोगे, सही में लोगे आप या सिर्फ आप टाल रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फियर व्हाट वी डू इज कि अब हम अपने आप को ये दिलासा दे देते हैं कि अभी तो सही टाइम नहीं है, तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली ये चीज़ करूँगी या करूँगा, मैं परसों करूँगी या मैं अगले साल करूँ या मैं 6 महीने, या ये पर्टिकुलर चीज़ अगर मेरी अचीव हो जाएगी तब मैं करूँगा, ये रिस्क लूँगा। तो ये कई बार ना हम सिर्फ अपने आप को उल्लू बनाने के लिए, दिलासा देने के लिए टेम्पररीली बोलते हैं, रियल में हम ये चीज़ फॉलो करते नहीं हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ। एक्चुअली आप सिर्फ अपने रिस्क से बचने के लिए बहाने बना रहे हो, एंड इफ यू आर डूइंग दैट, आपके लिए गाइडेंस है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, और आगे जाके आप अपने आप को कोसोगे, सो डोंट डू दैट। रेमेडी फॉर यू इज ऑफर रेड फ्रूट्स टू लॉर्ड हनुमान।
ओके मतलब कि हनुमान जी के मंदिर में आपको जाके कोई भी रेड कलर के फ्रूट्स जो है, फल हैं, वो चढ़ावे के जैसे चढ़ाना है आपको। रेड कलर का फ्रूट मतलब हो गया एप्पल, अनार, पोमेग्रेनेट, और क्या होता है रेड कलर के फ्रूट्स, वाटरमेलन होता है, अंदर से रेड होता है एटलीस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी रेड चेरीज़ होती हैं, तो रेड कलर का कोई भी फ्रूट अगर है तो वो आप चढ़ावे के जैसे या एक प्रसाद के फॉर्म में चढ़ा सकते हो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। अगेन इस कार्ड में जो रेमेडी लिखी हुई है उसमें कोई डे नहीं लिखा हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली, क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड है और रेड कलर से रिलेटेड है, तो आई वुड सजेस्ट इट शुड बी ऑन अ ट्यूसडे। बट अगेन एज ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि ट्यूसडे को ही करना है। अगर आप ट्यूसडे के दिन बिजी हो, अगर ट्यूसडे के दिन फॉर वट एवर रीज़न नहीं हो सकता है और कोई और दिन आपके लिए ज़्यादा इजी है, कन्वीनियंट है, डू ऑन दैट डे, इट्स ओके। ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो इस रीडिंग को हाइप ज़रूर करें, लाइक जस्ट द वे यू लाइक इट। जब आप लाइक करोगे इस रीडिंग को तो आपके सामने ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पर हाइप करने का। इफ़ यू हाइप दिस वीडियो तो फिर इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा यूट्यूब, ठीक है। सो इससे मेरी भी हेल्प होगी। दिस विल वर्क एज एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन अस, बिकॉज मैंने एक सर्विस प्रोवाइड किया। सो यू कैन डू एन एनर्जी एक्सचेंज विथ मी बाय हाइपिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ। जो भी मैंने अभी बोला, अगर आप चाहते हो कि मैं क्लेम करूँ इसको अपनी लाइफ में इसी वक्त, तो आप कमेंट सेक्शन में 111 777 या फिर जय श्री राम, जय हनुमान जी, या जो भी कुछ आपके साथ रेजोनेटिंग फील होता है आपको, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे कि ये कार्ड्स हैं या फिर पीछे वो जो नेब्यूला वाला लाइट है या फिर ये माइक है या फिर ये ब्रेसलेट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको बाय कर सकते हो विद द टैग्स जो मैंने टैग किया है। सब कुछ इस वीडियो पे टैग्ड है, आप टैग पे क्लिक करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू इन सम ऑफ द रीडिंग ऑन सम ऑफ द टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।